हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के अंदर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ हेडिंग्स है। जैसे फर्स्ट हमारी ये है टेम्परेचर ऑन अर्थ, सेकंड है द ग्रीन हाउस, और अप टू 9 हमारे पास ये सारी हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। उसके बाद हमारे इस लिस्ट ऑफ हेडिंग हमें इस पैसेज में से ढूंढनी है। हमारा पैसेज का नाम है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा पैसेज है। इसके अंदर आगे हमारे पैराग्राफ्स बने हैं छोटे छोटे। जैसे पैराग्राफ ए है, यू कैन सी हियर, पैराग्राफ बी, उसके बाद है पैराग्राफ सी और पैराग्राफ डी। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे और इसके बेस्ट सोल्यूशंस हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारा पैसेज फर्स्ट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ए ग्रीन हाउस इज ए हाउस मेड एंटायरली ऑफ ग्लास। एक ग्रीन हाउस जो हाउस होता है वो पूरी तरह से किस चीज का बना होता है। एंटायरली मतलब होता है पूरी तरह से बना होना, ग्लास का। बोथ वॉल्स एंड रूफ आर ग्लास। जो उसकी वॉल्स होती हैं दोनों, और जो रूफ होती है यानी छत होती है, वो ग्लास की बनी होती है। वन ऑफ द मेन पर्पजेज ऑफ ए ग्रीन हाउस इज टू ग्रो टोमेटोज। जो मेन पर्पज होता है ग्रीन हाउस का, वो क्या होता है, ताकि वो लोग ग्रो कर सके टोमेटोज को, फ्लावर्स को और दूसरे प्लांट्स को। दैट माइट स्ट्रगल टू ग्रो आउटसाइड, जिसको बाहर ग्रो करने के अंदर स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। आगे है ए ग्रीन हाउस स्टेज वार्म इनसाइड। जो ग्रीन हाउस होता है वो हमारा स्टे का मतलब रहता है गर्म अंदर से। वो अंदर से हमारा ग्रीन हाउस जो होता है हमारा अंदर से गर्म रहता है। इवन ड्यूरिंग विंटर्स, हालांकि जो जैसे सर्दियों का मौसम होता है उसके दौरान भी वो गर्म रहता है। सनलाइट शाइन्स इन एंड वार्म द प्लांट्स एंड एयर इनसाइड। जो सनलाइट उसके अंदर आती है वो वार्म करती है, गर्म करती है। वार्म्स का मतलब होता है गर्म करना प्लांट्स को, और एयर इनसाइड, जो अनसाइड जो एयर होती है उसके ग्रीन हाउस के, उसको गर्म रखती है। बट द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्लास एंड कैन नॉट एस्केप। जो हीट होती है वो ट्रैप का मतलब अंदर वो चीज रुक जाती है, स्टे करती है अंदर ग्लास के, और कैन नॉट एस्केप, वो बाहर नहीं जा सकती। जो हीट होती है वो अंदर ही रह जाती है, ताकि अंदर की एयर को गर्म किया जा सके। सो ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, तो डे लाइट आवर्स के दौरान इट गेट्स वार्मर एंड वार्मर इनसाइड ए ग्रीन हाउस। तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है, इनसाइड टेम्परेचर गर्म हो जाता है इसका। एंड स्टेज क्वाइट वार्म एट नाइट टू, और ये रात के समय भी जो है गर्म रहता है। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट मैच कर रहा है, हमारा सूट कर रहा है। फर्स्ट है टेम्परेचर्स ऑन अर्थ। तो यहाँ पे टेम्परेचर्स की कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है, टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है उसने अंदर ग्रीन हाउस के अंदर की बात किया कि जो एयर है उसको गर्म रखता है, ना कि अर्थ के टेम्परेचर को। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के बारे में उसने बात की है, तो इसको हम अपने ऑप्शन के अंदर रख लेते हैं। एंड नेक्स्ट गो टू द नंबर 3। उसके बाद है क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसमें कोई ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट होने की बात नहीं हो रही। नंबर 4 इज यूज ऑफ ए ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का कोई उसने पर्टिकुलर यूज नहीं बताया कि ये यूज है उसका। अवर चॉइसेस, यहाँ पे कोई चॉइसेस की बात नहीं की गई। ग्रीन हाउस गैसेस, गैसेस की भी यहाँ पे कोई बात नहीं है। नंबर 6 है हमारा अर्थ एटमोस्फियर। जो अर्थ है उसके एटमोस्फियर की भी हमारे यहाँ पे कोई बात नहीं करेगी। आफ्टर दैट नंबर 8 इज रिवर्सिंग द डैमेज। कोई यहाँ पे डैमेज की भी हमारे पास कोई बात नहीं है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके इफेक्ट्स की भी यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। तो हालांकि हमारे पास एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पे मिला है, जो है सेकंड, द ग्रीन हाउस। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। मेनली जो हमारी बात थी इस पैसेज के अंदर, वो ग्रीन हाउस के बारे में बात थी, कि जो ग्रीन हाउस होता है हमारा, वो कैसे बना होता है, किस चीज़ों के लिए बना होता है, और वो कैसे जो है हेल्पफुल है, किस पर्पज़ के लिए उसको बनाया जाता है। तो मेनली यहाँ पे ग्रीन हाउस की बात करी गई है, ना कि किसी और चीज़ की। तो ऑप्शन हमारा सेकंड हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। आफ्टर दैट
मूव टू द पैराग्राफ बी, इसको पढ़ते हैं। द अर्थ एक्सपीरियंसेस ए सिमिलर थिंग टू ए ग्रीन हाउस। जो अर्थ है वो एक्सपीरियंस करती है सेम चीजें जैसे कि हमारा ग्रीन हाउस के अंदर होता है। गैसेस इन द एटमोसफियर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड डू व्हाट द रूफ ऑफ ग्रीन हाउस डज। जो हमारी गैसेस एटमोसफियर के अंदर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, डू व्हाट द रूफ ऑफ ग्रीन हाउस डज। तो जो हमारी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस चीज का काम करती हैं जैसे कि हमारे ग्रीन हाउस के अंदर उसकी रूफ होती है जो ग्लास की, वो हीट को ट्रैप करने का काम करती है, हीट को वो बाहर एस्केप नहीं होने देती। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हीट को ट्रैप करके रखती है, वो हीट को बाहर जाने नहीं देती। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, द सन शाइन्स थ्रू द एटमोसफियर। दिन के दौरान क्या होता है कि जो सन है वो शाइन करता है एटमोसफियर के अंदर। अर्थ सरफेस वार्म्स अप इन द सनलाइट। जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म हो जाता है सनलाइट से। एट नाइट अर्थ सरफेस कूल्स। जो अर्थ का सरफेस होता है रात के दौरान, हमें भी पता है कि रात के दौरान जो है अर्थ का टेम्परेचर जो थोड़ा डाउन हो जाता है, यानी वो कूल हो जाता है। रिलीजिंग द हीट बैक इनटू द एयर। तो वो क्या करता है कि जो हीट होती है जो दिन के टाइम उन्होंने ट्रैप की होती है तो वो एयर के अंदर रिलीज कर देता है। बट सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन दैट एटमोसफियर। लेकिन कुछ ऐसी हीट होती है जो ट्रैप की जाती है किसके द्वारा, ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा एटमोसफियर के अंदर। दैट इज व्हाट कीप्स आवर अर्थ ए वार्म एंड कंफर्टेबल 59 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन एवरेज। तो जो दैट इज व्हाट, जो हमारे कीप्स जो रखता है हमारी अर्थ को वार्म और कंफर्टेबल लगभग कितने डिग्री, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन एवरेज पर जो हमारा उसको वार्म रखता है। तो यहाँ पे हमारी मेनली किस चीज़ के बारे में बात की है, मेनली बात की गई है गैसेस की, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कैसे हीट को ट्रैप करती हैं। तो अब सीधा जंप करते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर ऑन अर्थ। जो टेम्परेचर है अर्थ के ऊपर, तो इसमें टेम्परेचर की बात हमारे पास की गई थी। जैसे कि जो टेम्परेचर है, देखो यहाँ पे लास्ट में भी हमारे पास बात की गई है कि टेम्परेचर जो है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका ऑन एवरेज रहता है। और उसका जो टेम्परेचर है डे के अंदर वार्म हो जाता है, वार्म अप इन द सनलाइट, और नाइट के अंदर जो है अर्थ का सरफेस जो है कूल हो जाता है। तो यहाँ पे अर्थ के जो टेम्परेचर है उसकी बात करी गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे ऑप्शन अपना मार्क कर लेते हैं कि एज ए हमारा आंसर होगा। तो उसके आगे भी पढ़ के देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दो ऑप्शन हमें लगते हैं तो उसमें से कोई एक ऑप्शन लास्ट में कट हो जाता है। तो उसके बाद है नंबर सेकंड द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस ये हमारा ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट का, तो दोबारा इसको हम लोग नहीं लगा सकते। उसके बाद नंबर 3 है क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करने की बात यहाँ पे नहीं कही गई कि ग्लोबल वार्मिंग क्या क्रिएट करता है। यहाँ पे अर्थ के टेम्परेचर की मेनली बात करी गई है। उसके बाद नंबर 4 है यूज ऑफ ए ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का यूज क्या है, इसकी भी यहाँ पे कोई बात नहीं करी गई है। उसके बाद है आवर चॉइसेस। तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं हमें दी गई थी। ग्रीन हाउस गैसेज, इसकी भी बात नहीं है। अर्थ, एटमोसफियर, एटमोसफियर की बात नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर की बात की गई थी। आप इस चीज को ध्यान में रखें कि एटमोसफियर और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज होती हैं। रिवर्सिंग द डैमेज, डैमेज को रिवर्स करना, यहाँ पे कोई डैमेज की बात नहीं करेगी, कोई यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद है नंबर 9 इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स क्या है, उसके प्रभाव क्या है। तो प्रभाव की भी यहाँ पे कोई बात नहीं करेगी। तो ऑप्शन मुझे लग रहा है फर्स्ट। तो फर्स्ट को मैं यहाँ पे एज ए आंसर मार्क कर लेता हूँ फॉर बी पैराग्राफ। अब हम लोग मूव करते हैं पैराग्राफ सी की तरफ, जो है हमारा हाउएवर ग्लास मोलिक्यूल्स कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। जो हमारे हाउएवर का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रास्ट के लिए हाउएवर का हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है यद्यपि। जो गैस मोलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। गैस मोलिक्यूल्स को यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाता है। दैट एब्जॉर्ब थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन, जो क्या करते हैं थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अपने आप में सोख लेते हैं। एंड आर इन सिग्निफिकेंट इनफ क्वांटिटी, और वो किस में होते हैं,
सिग्निफिकेंट क्वांटिटी के अंदर होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा उनकी नंबरिंग होती है। कैन फोर्स एंड अल्टर द क्लाइमेट सिस्टम, वो क्या कर सकते हैं कि फोर्स कर सकते हैं, यानी दबाव डाल सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना क्लाइमेट सिस्टम को। आगे पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड अदर गैसेज एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और CO2 है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, वो एक्ट करती हैं कैसे, एक ब्लैंकेट की तरह। एब्जॉर्बिंग IR रेडिएशन, वो क्या करती हैं, IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं। एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू आउटर स्पेस, और उसको आउटर स्पेस में जाने से रोकती हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट कंबाइंड विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कंबाइंड होता है किसके साथ, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस करता है। विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफाउंड एप्लीकेशंस, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरे, उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, यानी उसके प्रभाव उसके काफी गहरे होते हैं। तो अब हम लोग ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हमारे यूज हो चुके हैं, क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट होने की बात कही गई है। ऑप्शन 4 है यूज ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के यूज के बारे में बात नहीं करेगी। अवर चॉइसेस, हमें यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं देगी। ग्रीन हाउस गैसेस की यहाँ पे बात नहीं है। अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की भी यहाँ पे कोई बात नहीं करेगी। डैमेज की यहाँ पे बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, लेकिन उसके जो है इफेक्ट्स की यहाँ पे कोई बात नहीं करेगी है। देखो CO2 की यहाँ पे बात की गई है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट absorbing IR radiation, preventing it escape from outer space. The greenhouse effect combined with increasing level of greenhouse gases produce global warming, which is expected to have profound implications. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे आंसर हो सकता है, क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट होने की बात कही गई है। तो ऑप्शन 3 को हम लोग मार्क कर लेते हैं एज आंसर। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं पैराग्राफ डी के अंदर क्या बात कही गई है, लेट्स सी। मैनी साइंटिस्ट एग्री दैट द डैमेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट इज past the point of no turn, or that the damage is near the point of no return. मैनी साइंटिस्ट, यानी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, एग्री दैट, वो किस चीज़ पे एग्री करते हैं, डैमेज टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो डैमेज है, और क्लाइमेट इज पास्ट द पॉइंट ऑफ नो मैटर, और दैट द डैमेज इज नियर द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी जो डैमेज यहाँ पे हो चुका है उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते, वो वापस नहीं आ सकता। In Joseph Warren opinion as associate professor at the Department of Geology, तो इस बंदे की बात करी गई है यहाँ पे, जोसेफ वार्ने की, उसने अपना ओपिनियन दिया है। एन एसोसिएट प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी प्लानेटरी साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग टोल्ड लाइव साइंस वी हैव 3 ओपिनियंस। उन्होंने 3 ओपिनियन की यहाँ पे बात करी गई है। फर्स्टली टू डू नथिंग एंड लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी इसमें कहा गया उसने कि फर्स्टली, सबसे पहले कि कुछ ना करो, और लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज, और जो रिजल्ट परिणाम है उसके साथ हम जिए। सेकेंडली है हमारे पास टू अडेप्ट टू द चेंजिंग क्लाइमेट, कि जो हमारा चेंज हो रहा है क्लाइमेट के अंदर उसके साथ हम लोग जीना सीख लें, उसके साथ अडोप्ट कर लें उसको। तो विच इंक्लूड्स थिंग्स लाइक राइजिंग सी लेवल एंड रिलेटेड फ्लडिंग, तो जिसके अंदर हमारा इंक्लूड है, जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है, और उसके कारण फ्लडिंग की भी कई बार नौबत आ जाती है। थर्डली मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय एग्रेसिवली इनेक्टिंग पॉलिसीज दैट एक्चुअली रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो तीसरा उसने ओपिनियन हमें दिया गया है कि मिटिगेट का मतलब होता है कम करना किस चीज के इम्पैक्ट को, प्रभाव को, क्लाइमेट चेंज के, बाय एग्रेसिवली इनेक्टिंग पॉलिसीज, तो उसके अंदर कुछ पॉलिसीज वगैरह ऐड करके उसके प्रभाव को कम करना, दैट एक्चुअली रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर क्या करेंगे हम लोग,
जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन को, यानी उसकी जो मात्रा है उसको कहीं ना कहीं कम कर देंगे, ताकि वो हीट को ट्रैप ना करे और हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज ना हो, उसके कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑलरेडी हमारे यूज हो चुके हैं। ऑप्शन फोर्थ पढ़ते हैं, यूज ऑफ ए ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के यूज की बात नहीं करी गई यहाँ पे। उसके बाद है अवर चॉइसेस। यस, अवर चॉइसेस, हमें यहाँ पे 3 चॉइसेस उसने दी थी कि या तो उसके साथ आप रहें या अडॉप्ट कर लें, या थर्ड थी कि आप उसके ऊपर कुछ पॉलिसीज लेके आए जिससे हम उसको जो है चेंज कर सकें। तो हमारे पैसेज के अंदर मेरी चॉइस की बात कही गई थी, तो ये हमारे मुझे आंसर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है उसने चॉइस के बारे में बात की, फिर सेकंड चॉइस, उसके बाद उसने थर्ड चॉइस हमें दी गई है यहाँ पे। तो गाइस इसके एक बार आंसर्स हम लोग मैच कर लेते हैं। पैराग्राफ ए का आंसर है सेकंड, हमने उसका सेकंड मार्क किया था। पैराग्राफ बी का आंसर फर्स्ट, एंड पैराग्राफ सी का है आंसर थर्ड। उसके बाद है पैराग्राफ डी का है आंसर 5। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर मैच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।